बात होगी यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। दरअसल समान नागरिक संहिता का कोई लिखित दस्तावेज अब तक नहीं आया है, लेकिन तमाम तरह के सवाल हैं कि इससे क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। पार्लियामेंट्री कमेटी की इसी मसले पर जो बैठक हुई, उसके बाद मुसलमानों के मन में तमाम तरह की और ज्यादा आशंकाएं आ गई हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुस्लिम ही प्रभावित होने वाले हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तारीख 3 जुलाई 2023, वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, संसद भवन दिल्ली। पावर सेंटर में चहल पहल तेज थी। कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक समान नागरिक संहिता पर होनी थी, लिहाजा सबकी नजर इस मीटिंग पर थी। यूसीसी पर राष्ट्रव्यापी बहस के बीच ये बैठक समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बुलाई थी। 31 सदस्यीय समिति के सदस्यों का आना शुरू हो गया था। एक एक कर 17 सदस्य पहुंचे। फिर अंदर मौजूदा सियासत के सबसे गर्म मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में यूसीसी के स्वरूप को लेकर के चर्चा हुई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर बात हुई। आनंद मैरिज एक्ट का जिक्र हुआ। आदिवासियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए, इसका जिक्र हुआ। और साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉज पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूसीसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई गई। उसी के आधार पर जिक्र हिंदू यूनाइटेड फैमिली यानी HUF व्यवस्था की भी हुई। बताया जा रहा है कि समिति में ये बताया गया कि समान नागरिक संहिता आने पर HUF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी HUF को यूसीसी से अलग रखा जा सकता है। अब जरा समझिए कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवस्था क्या है। हिंदू अविभाजित परिवार का सीधा संबंध इनकम टैक्स से है। इसके लिए टैक्स की अलग अलग देनदारियां और छूट प्राप्त होती हैं। हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी संहिताबद्ध कानून से बंधा नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में माना गया है। ये बड़े पहले यानी एल्डेस्ट फर्स्ट की अवधारणा पर काम करता है। यानी समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो संभावित बदलाव होना था उससे उसे दूर रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में हिंदुओं से जुड़ा एक और मुद्दा उठा। यह मुद्दा था आदिवासियों का, जो एक देश एक कानून का विरोध कर रहा है। कुछ हद तक आदिवासी समुदाय आदिवासी प्रथाओं को मानता है, जो हिंदू प्रथाओं से बिल्कुल अलग है। सूत्रों के मुताबिक जब आदिवासियों का मुद्दा उठा तो इस बात का भी जिक्र हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों की सहमत के बगैर केंद्रीय कानून लागू नहीं होते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को इसमें रियायत देने की बात की गई। सूत्रों से पता चला है कि समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को अलग रखने की हिमायत की। मतलब अगर यूसीसी लागू होता है तो उससे आदिवासी और उनकी प्रथा को बाहर रखा जा सकता है। ऐसा हुआ तो उनकी अपनी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की चर्चा का सियासी मतलब समझिए। देश भर में करीब 10 करोड़ 50 लाख आदिवासी हैं। ये देश की आबादी में करीब 9% है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 95% तक आदिवासी आबादी है। देश भर में एसटी के लिए लोकसभा की 47 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी को 47 में से 31 सीटें मिली थी। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक जब बैठक में यूसीसी के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी, तब सिखों के विवाह व्यवस्था का मुद्दा उठा। ये मुद्दा एक सिख सदस्य ने उठाया। उनका मानना था कि यदि आनंद मैरिज एक्ट यूसीसी के अंतर्गत आ गया तो पंजाब में इसका बुरा असर होगा। इस पर आम बहस ये हुई कि इस चिंता पर व्यापक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूसीसी लागू हुआ तो आनंद मैरिज एक्ट भी खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक समिति में इस पहलू पर भी चर्चा की बात कही गई है। 1909 का आनंद मैरिज एक्ट ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। आनंद मैरिज एक्ट सिख समुदाय को विवाह कानूनों के तहत पंजीकरण कराने की इजाजत देता है।
सिख धर्म के अनुसार विवाह को मान्यता देने के लिए आनंद की रस्म निभाई जाती है। समझिए कि अगर यूसीसी के अंदर ही आनंद मैरिज एक्ट आता है तो क्या असर पड़ेगा। ना मैंने अभी तक समझा है, हम तो पहले यूसीसी में थे, हमारे पे तो पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था, क्योंकि हमारा अपना तो एक्ट कुछ भी नहीं है। हमारी रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए जब हम आनंद मैरिज करते हैं, आनंद कार्य करते हैं, तो 4 लांव फेरे लेने के बाद जो सरकार के पास रजिस्टर कराते थे वो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट होता था। उसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसके लिए सरकार ने अमेंडमेंट की कि सिखों का अपना सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो हमें मिला आनंद मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट। हम एक ऐसा रिलीजन है सिख जिस पे पहले यूसीसी में है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आनंद मैरिज एक्ट पर यूसीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो शादियां जिस भी धर्म की मर्यादा से हो रही हैं उन पे किसी तरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट के द्वारा हुई शादी एक्सेप्टेबल होगी, रजिस्टर्ड भी होगी। यूसीसी से उस पर कोई असर नहीं? नहीं, कोई असर नहीं। आपने एक बड़ी बात बताई है और एक बड़ी चीज क्लियर कर दी। बावजूद इसके समान नागरिक संहिता से इसे अलग करने पर चर्चा हो रही है, तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि अगर यूसीसी के बाद भी पर्सनल लॉ वजूद में रहेंगे तो फिर एक देश एक कानून का मतलब क्या है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यही सवाल मुसलमानों के नुमाइंदे भी पूछ रहे हैं। यकीनी तौर पे जो मुसलमानों के शरई कानून है, जो कुरान पाक में मुसलमानों को हिदायत दी गई है, उसमें ना तो मुसलमान इंटरफेरेंस चाहता है, और अगर आप इसको कर भी देंगे तो मुसलमान उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कुरान उसके लिए अहमियत नहीं रखता, यूसीसी अहमियत रखता है, तो मैं समझता हूँ उसको इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, वो कहीं और चला जाए। हकीकत में ये लोग मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहे हैं। उसकी वजह यह है सिखों को यूसीसी से बाहर, आदिवासियों को यूसीसी से बाहर, और बाकी दीगर कुछ लोग हैं उनको भी यूसीसी से बाहर रखा जा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है मुसलमानों को यूसीसी के अंडर लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? दरअसल यूसीसी को लेकर अचानक ही सुझाव मांगे जाने के बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ये वोट बटोरने का यंत्र है। खासकर मोदी विरोधी पार्टियों के नेताओं का सीधा सीधा इल्जाम है कि जिस तरह 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने की तैयारी है, इससे सत्ताधारी पार्टी की मंशा सवालों में है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बेरोजगारी के नाम पर जो धोखा दिया है इन्होंने नौजवानों को, आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं लगे, जानबूझ करके बहस छिड़े, जो बुनियादी सवाल है उन पर बहस नहीं हो। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, बड़ा कंफ्यूज है देश। हमने कहा सैद्धांतिक रूप से हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, धारा 44 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, एक राज्य में यूसीसी का कोई ड्राफ्ट आ गया, आप कह रहे हैं वही पूरे देश में लागू होगा। कल तक जब तक आपको पता नहीं था आप गोवा का यूसीसी लागू करा रहे थे, आज आप कह रहे हैं उत्तराखंड का यूसीसी लागू करेंगे। अरे भैया, पूरे देश की बात अगर आप कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, तो आप सामने आकर बताइए। हालांकि बीजेपी के नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तो यूसीसी को जरूरी बता रहे हैं। यूसीसी तो ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन फंडामेंटल राइट क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि का समान संरक्षण। ये कैसे संभव है कि एक ही परिस्थिति में एक हिंदू औरत को न्याय जो मिलेगा वो अलग होगा, एक मुस्लिम औरत को अलग होगा, एक क्रिश्चियन औरत को अलग होगा? ये कैसे कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा? मुझे आप ये बताइए। मोदी सरकार भी यही चाहती है। यही वजह है कि 14 जून को अचानक ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर देश से सुझाव मांगा था। यूसीसी पर लाखों की तादाद में सुझाव आए हैं।
3 जुलाई को कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने पहली दफा बैठक कर इस पर सियासी दलों से भी सुझाव मांगे हैं, जिसमें कुछ पर्सनल लॉ को यूसीसी से बाहर रखने की पैरवी की गई है। सरकार विरोधी पार्टियों ने सारे हिस्सेदारों से चर्चा कर इसे लागू करने की मांग की। सभी सुझावों पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगे और ऐसे पूरे देश को एक गठबंधन में बनाने के लिए जो प्रयास है वो सराहनीय है और उसके लिए क्रॉस पार्टी सपोर्ट भी हमें मिलेगा। जाहिर है कि सरकार समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ चुकी है। चर्चा ये भी है कि मॉनसून सत्र में ही मोदी सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है। ये बीजेपी के घोषणा पत्र का कोर मुद्दा है, जिसे 24 के चुनाव से पहले लागू करने की चर्चा चल रही है। लेकिन इस बिल से आखिर मुसलमानों को डर क्यों है? वो कौन से सवाल हैं जो कि यूसीसी को लेकर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं? ये बताएंगे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।